सो यस दिस इज सिक्योर्ड प्रॉपर्ली, नहीं हिलेगा ज़्यादा। सो यस अभी स्टार्ट करते हैं। So we are back on the action camera. Just formalities exit करनी होती है from the cantonment area, so I had not put camera again for the obvious reasons. तो यहाँ अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है as you can see in the trip meter, it is 10:09 and solo ride है मेरा first time from Pune to Mumbai, तो it's gonna be exciting. तो कल मैंने रियलाइज़ किया लास्ट ब्लॉग में कि मेरा जो कैमरा का एंगल था वो थोड़ा नीचे था, तो आज मैंने इसको ऊपर सेट कर दिया है। आई थिंक अभी आप लोगों को बेटर व्यू आ रहा होगा। यहाँ से मुझे रूट काफ़ी अच्छे से पता है क्योंकि मैं गाड़ी से बहुत बार अप डाउन कर चुका हूँ, तो मुझे मैप में डालने की ज़रूरत नहीं। ओनली थाने से मैं गूगल मैप ऑन करूँगा मे बी वंस आई रीच मुंबई, बिकॉज ट्रैफिक का लाइव अपडेट बताता है गूगल मैप। एंड ब्लूटूथ ट्रिपर का मुझे वही एक ड्रॉबैक लगा कि ट्रैफिक का सैटेलाइट अपडेट तो आपको नहीं मिलेगा, ओनली इफ़ यू आर इन रिमोट लोकेशन जहाँ पे प्रॉपर आपका वाईफाई का नेटवर्क नहीं हो, वहाँ पे ये काम आ सकता है काफ़ी। अगर आपने गूगल मैप से डाउनलोड कर रखा हो तो। पुणे का ये बहुत सही लगता है मुझे। एक लाइन होता है बस के लिए, एक लाइन होता है अंदर सिटी वाले रूट के लिए, और दूसरा होता है मेन हाईवे वाला रूट। तो बाकी कोई सिटी में मुझे ऐसा दिखा नहीं कि स्पेशली गवर्नमेंट बसेस के लिए अलग लाइन हो, प्रॉपर ऐसे स्टॉप होगा जहाँ से आप चढ़ सकते हो बस में। ये काफ़ी सही लगता है पुणे का मुझे। सो स्टिल फ्यू किलोमीटर्स टू रीच दी ओल्ड हाईवे, बट रोड बहुत स्मूथ है। जस्ट 60 के स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ मैं कॉन्स्टेंटली, और मेरा जो फ्यूल टैंक है वो अभी भी हाफ टैंक दिखा रहा है, तो अराउंड 8 लीटर्स होना चाहिए फ्यूल। तो रफली मुंबई पहुँच जाना चाहिए मुझे, और अगर 25-30 का एवरेज मिले तो 2 प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई की थी कल के राइड पे, जो मेरा फर्स्ट लॉन्ग राइड था हिमालयन पे, विच इज़ एक तो विंड बफेटिंग हो रहा है काफ़ी। 60 के ऊपर स्पीड पे गया तो मेरे हेलमेट पे फील हो रहा था विंड, और दूसरा है ये जो राइट साइड का जो मेरा रियर व्यू मिरर है, ये ऑलमोस्ट यूज़लेस है, बिकॉज इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखने के लिए मुझे बेंड करके देखना पड़ता है, और काफ़ी वाइब्रेट भी हो रहा है। तो माई प्लान इज़ टू गो बैक टू मुंबई एंड डू सम क्विक अपडेट्स। मतलब इसमें मैं एवेंजर 220 का मिरर्स लगाऊंगा। आई हैव सीन इन सम ऑफ द व्लॉग्स पीपल आर चेंजिंग इट, और टू KTM 390, विच एवर फिट्स आई विल बी यूजिंग दैट, बिकॉज सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वाओ क्या अमेजिंग लग रहा है वो माउंटेन। एक ऐसा डार्क दिख रहा है और बाकी 2 पे सन है, मतलब धूप गिर रहा है, और एक पे शैडो गिर रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ से। आई डोंट नो कैमरा में कितना जस्टिस हो रहा होगा, बट यार बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इन रियलिटी। बाकी राइडिंग के लिए तो यार हिमालयन आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, बिकॉज द राइड क्वालिटी, द सीटिंग पोस्चर, जो फटीग होता है लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे, वो इसमें बिल्कुल फील नहीं हो रहा था मुझे कल तो। और पॉट होल्स और गड्ढों को तो ये इजीली क्रॉस कर लेती है, जो सबको पता है हिमालयन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट छोटे मोटे पॉट होल्स लाइक दीज। बाकी फुल पोटेंशियल तो इसका टेस्ट होगा आई थिंक लद्दाख वाले रूट पे ही, लद्दाख या स्पीति के रूट पे। ये सब तो रूट्स इस मशीन के लिए नॉर्मल होंगी।
काफ़ी विंड आ रहा है बट बाइक इज़ मेंटेनिंग इट्स स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द वेट। ऑफ कोर्स 200 kgs है तो काफ़ी स्टेबल है बाइक इन टर्म्स ऑफ क्रॉस विंड्स। और मैंने ग्लव्स इसीलिए नहीं पहने हैं बिकॉज नकल गार्ड है तो आई एम फीलिंग प्रोटेक्टेड ऑलरेडी। तो ओनली इफ इन केस ऑफ अ फॉल आई हैव टू मेक श्योर कि मैं रास्ते ज़मीन पे अपने हाथ नहीं रख दूँ। ऐसे 60 के स्पीड पे ही चला रहा हूँ तो आई एम मेंटेनिंग दैट सेफ्टी फ्रॉम अदर व्हीकल्स। बारिश बढ़ रही है, लेट्स वेट। नॉट वर्थ गोइंग अहेड। इधर चाय वाय पी लेते हैं यार, चाय पी लेता हूँ इधर। बेटर रहेगा। तो बारिश रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है हाईवे पे। तो आई डिसाइडेड टू टेक सम पॉलिथीन बैग्स फ्रॉम दिस स्मॉल शॉप और मैंने एक्शन कैमरा कवर कर दिया कुछ इस तरह से रबर बैंड और पॉलिथीन बैग से। मेरा एसजे कैम और मोबाइल को भी इसी तरह से कवर कर लूँगा आगे माउंट्स पे और राइड कंटिन्यू करते हैं बिकॉज बारिश तो रुकेगा नहीं तो वी हैव टू स्टार्ट। सो गाइस कुछ हद तक मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। मेरा गोप्रो और बाकी एक्शन कैमरा को वाटरप्रूफ करने में मैंने मोबाइल को इस तरह से कर दिया है, एक्शन कैमरा को और गोप्रो को कुछ इस तरह से वाटरप्रूफ कर दिया है जहाँ पे ओपन एरियाज़ है। तो अभी हम लोग व्लॉगिंग कर पाएंगे। चलिए यार, मैं रियलाइज़ कर रहा था समथिंग वाज मिसिंग। मैं रुका, एक ब्रेक लिया और मैंने ये जुगाड़ कर दिया। अभी मज़ा आएगा। यो और जब भी जुगाड़ किया तब बारिश बंद हो गया, बट ठीक है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकती है। तो अपना जुगाड़ तो ये मुंबई तक ऐसे ही रहेगा। अभी भले ही बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, अपन चलेंगे, व्लॉगिंग भी करेंगे। सो वी हैव कवर्ड अराउंड 30 odd kilometers फ्रॉम पुणे, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। यार रोड्स तो मक्खन है, बाइक्स के लिए कुछ पता ही नहीं चल रहा। सो लोनावला पहुंच गए हम लोग ऑलमोस्ट। सो इट्स अराउंड 50 kilometers फ्रॉम पुणे, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। आई थिंक यहाँ पे कार्ला का जो नीता का बस स्टॉप है वो आता है पहले, जहाँ पे ऑल वॉल्वोज टेक अ हॉल्ट। अभी जस्ट बारिश नहीं हो रही थी और सडनली बारिश स्टार्ट हो गई है, पूरा अंधेरा हो गया है, डार्क हो गया है यहाँ पे। लोनावला का यही खास बात है, टेम्परेचर भी डाउन हो गया है। आई थिंक टेम्परेचर 26 डिग्रीज दिखा रहा है अपने बाइक के कंसोल पे, बट इन एक्चुअल मुझे लगता है 22 तो होगा। सुना आदि का खंडाला, भाई वो गाना तो सुना होगा आप लोगों ने, खंडाला घाट पे जाके फ़ोटो खींच के आएंगे। तो हम वही है खंडाला घाट पे। यहाँ पे ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। छोटे पैच के लिए ये मर्ज होता है एंड ओल्ड रोड एंड न्यू पुणे एक्सप्रेस हाईवे इज़ कॉमन फॉर अ स्ट्रेच।
जहाँ पे मोटरसाइकिल्स अलाउड है। सो घाट चालू हो गया है। हम लोग एक फ़ोटो सेशन वाले पॉइंट पर रुक के एक छोटा सा फ़ोटो ब्रेक ले लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। ये भी थोड़ा पब्लिकली क्राउडेड लग रहा है, तो ज़्यादा पब्लिक वाले प्लेस पे नहीं रुकना है। पब्लिक नहीं है वहाँ पे रुकेंगे और एक फ़ोटो खींच के आगे बढ़ेंगे। भाई साहब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए देखते हैं। तो भी खंडाला घाट पे कुछ नज़ारे इस तरह से है। वाह, ये कैमरा में मस्त आ रहा होगा। वहाँ पे वाटरफॉल है एक बड़ा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट इट्स फॉग में कवर्ड है, बट इट्स लुकिंग अमेजिंग। That looks beautiful. सूरज घाट पे रुक के मसाला कॉर्न खाएंगे। बाइक यहीं पे पार्क है और मसाला कॉर्न एंजॉय करते हैं खंडाला घाट पे। अच्छा था मसाला कॉर्न, मज़ा है। वाओ, क्लाउड के थ्रू पास कर रहे हैं हम लोग। कैमरा पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट यार रियलिटी में मज़ा आ रहा है। हम लोग क्लाउड के एकदम बीचों बीच से गुजर रहे हैं इस वक्त। यहाँ का पेरू बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था, पिंक कलर का। लेने का मन था बट बैग में जगह ही नहीं है। उसको लूँगा तो भी मुंबई पहुँचते पहुँचते दब जाएगा पूरी तरह, तो बेटर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो। वाओ मैन, दिस लुक्स अमेजिंग। यहाँ का व्यू भी बहुत अमेजिंग है। पहले मैं रुक चुका हूँ। पूरे एकदम सफ़ेद बादल से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग इस वक्त। मुझे अपना फ्लैशर ऑन कर लेना चाहिए फॉर विजिबिलिटी। ये BS6 हिमालयन का मुझे एक अच्छा फीचर लगता है। फ्लैशर कंपनी ने इनबिल्ट दिया है, को अलग से सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो यार लुत्फ़ उठाते हैं इस अमेजिंग नज़ारे के। बारिश भी हो रही है तो और सही लग रहा है। around 100 kilometers is done on now from Pune. Still 60 kilometers to go and I think मुझे फ्यूल अप कराना पड़ेगा बिकॉज ट्रिप F का यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो गया है। तो मैंने कैटलॉग में पढ़ा था ट्रिप F जब स्टार्ट होता है दैट मीन्स योर बाइक इज़ ऑन रिजर्व। सो क्विकली मुझे यहाँ पे जो भी पेट्रोल पम्प दिखता है वो भराना पड़ेगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही पुअर एवरेज दे रहा है मुझे बाइक। आई थिंक इट्स बिकॉज फर्स्ट सर्विस हुआ नहीं है।
बट मुझे लग रहा है लगभग 10 to 15 का ही एवरेज मिल रहा होगा अभी। लेट्स सी, आई विल फिगर दैट आउट मे बी लेटर। अभी फ़िलहाल तो मुझे पेट्रोल पंप ढूंढ के पेट्रोल भराना पड़ेगा। मुंबई पहुंचते ही ज़ोरदार बारिश से स्वागत हुआ है अपना। तो भाई ये बारिश तो कहीं नहीं मिला इतना ज़ोरदार, मुंबई पहुंचते ही मिल गया। ठीक है, अपने सारे डिवाइसेस प्रोटेक्टेड है होपफुली। बस अब पेट्रोल पंप मिल जा। So quick update guys, more 60 kilometers to go from this place, that is Oran। यहाँ से और 2 घंटे लगेंगे मेरे घर पहुँचने के लिए लगभग। रोड्स अच्छा है बट विजिबिलिटी लो हो गई है बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेन्स। सो फाइनली थोड़ा नेरुल में डिटूर लेना पड़ा फॉर पेट्रोल पंप, बिकॉज हाईवे पे तो कहीं नहीं दिख रहा था। DY पाटिल कॉलेज के यहाँ पे मिला है ये पेट्रोल पंप, तो चलते हैं फ्यूल अप करा लेते हैं यहीं पे। स्टिल 30 किलोमीटर्स टू रीच माई हाउस, शोइंग 1 hour 12 minutes। वही नॉर्मल रूट है। लेट्स सीधा घर पहुंचता हूँ और आप लोग को अपडेट करता हूँ। सो गाइज फाइनली घर पहुंच गया। 3 बज रहे हैं, आप देख सकते हो टाइम, अराउंड 3:15 हुआ है वॉच में। मैंने 10 o'clock को स्टार्ट की थी ये राइड। ऑलमोस्ट 5 hours लगे हैं मुझे ये राइड कंप्लीट करने में। पुणे टू मुंबई आने में टाइम नहीं लगा, बट जो मुंबई में मुझे ट्रैफिक मिला उसमें मुझे लास्ट 10 किलोमीटर्स करने में 1 घंटा लग गया ऑलमोस्ट। सो या दैट्स द अपडेट अबाउट दिस व्लॉग। आई विल एंड दिस व्लॉग ओवर हियर गाइस। अभी काफ़ी कीचड़ में डूब चुका हूँ, पूरी पैंट वगैरह गंदे हो चुके हैं, राइडिंग पैंट्स, तो उसको सब सुखाता हूँ, धोने डालता हूँ और खुद भी फ्रेश हो जाता हूँ एंड देन एडिटिंग के लिए बैठता हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगती है राइड के बाद वीडियो एडिट करके अपलोड करने में। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। तो आप लोगों को फ्यूचर में मेरे जो भी ब्लॉग्स है उसका नोटिफिकेशन आएगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। आई एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।